Good morning, students. Today we will learn about a new topic, that is spoilage of different kinds of meat. Different types of meats क्या हैं? जैसे फ्रेश मीट है, फ्रेश मीट में आएगा पोक. पोक इज द ओनली मीट विच स्पाइल मोर रेडिली देन अदर मीट्स. पोक जो है पिग का जो मीट है उसको हम बोलते हैं, और ये जल्दी जो है स्पाइल होता है बिकॉज ऑफ इट्स हाई कंटेंट ऑफ विटामिन बी, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जैसे लैक्टोबैसिलस है, ल्यूकोनोस्टॉक है, स्टेप्टोकोकस है, पीडियोकोकस है. ये प्रेजेंट इन आइदर मीट और कैन ग्रो इवन एट रेफ्रिजरेटर टेम्परेचर. कौन से ये चारों बैक्टीरिया जो हैं ये रेफ्रिजरेटर टेम्परेचर पे भी ग्रो कर सकते हैं. सो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है उससे क्या होएगा, स्लाइम प्रोडक्शन होती है स्पेशली इन द प्रेजेंस ऑफ सुक्रोज. और इससे क्या होएगी, जो स्लाइम प्रोडक्शन है सुक्रोज की प्रेजेंस में ये ग्रो करेंगे, वो ग्रीन कलरेशन होएगी और उसकी सोरिंग हो जाएगी. मीट जो होएगा वो खट्टा हो जाएगा क्योंकि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो एसिड प्रोड्यूस करेंगे तो उसकी कंटेमिनेशन करेंगे. तो ये फ्रेश मीट कौन सा ज़्यादा स्पाइल होता है, दैट इज़ द पोक. एंड सेकंड वन इज़ द, कौन कौन सी चेंजेस आती हैं मीट में. जैसे जब कंटेमिनेट होता है, अभी आपने देखा कि सोरिंग हो गई जहाँ ग्रीन कलर का मीट जो हो गया, तो इसके अलावा कौन कौन सी चेंजेस आती हैं मीट में. जैसे चेंज इन द फैट, क्योंकि मीट क्या बेसिकली फैट ही है. तो इसमें क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ द अनसैचुरेटेड फैट इन मीट. ऑक्सीडेशन की जो है अनसैचुरेटेड फैट ऑफ मीट की ऑक्सीडेशन हो जाती है. उससे क्या होएगा, जो केमिकली इन एयर एंड मे बी कैटलाइज्ड बाय लाइट एंड कॉपर. सो लिपोलिटिक बैक्टीरिया जो है वो लिपोलिसिस करते हैं एंड ऑक्सीडेशन प्रोसेस को, फैट को जो है वो एक्सलेट कर देते हैं. जो बटर फैट है वो मोस्टली जो है जब ऑक्सीडेशन होती है तो रेंसिड हो जाता है हाइड्रोलिसिस पे. बट मोस्ट एनिमल फैट जो है वो ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी इसमें हो जाती है विच व्हेन ऑक्सीडाइज्ड. तो इससे क्या होएगा, जो ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी से उसकी जो फ्लेवर होएगी, जो ऑर्डर होएगा, ऑफ ऑर्डर हो जाएंगे. ऑफ ऑर्डर क्यों होंगे, क्योंकि रेंसिडिटी से जो एल्डिहाइड्स बनेंगे, जो एसिड्स बनेंगे, उसके ऑर्डर को ऑफ कर देंगे. और सो रेंसिडिटी में बी कॉज्ड बाय लिपोलिटिक स्पीशीज़. रेंसिडिटीज के लिए कौन से ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्सिबल है, सीडोमोनास एंड अक्रोमोबैक्टर और द यीस्ट ऑल्सो. तो एक चेंज होती है उसको हम बोलते हैं फॉस्फोरेसेंस. फॉस्फोरेसेंस या फॉस्फोरेसेंट जो ल्यूमिनस बैक्टीरिया जो है वो क्या करते हैं, अगर उसको आप डार्क में देखोगे तो आप जैसे जुगनू चमकता है वैसे बैक्टीरिया भी चमकते हैं. तो इनको हम ल्यूमिनस बैक्टीरिया बोलते हैं. ग्रो ऑन द सरफेस ऑफ द मीट, तो इसको हम बोलते हैं फोटोबैक्टीरियम स्पीशीज. तो चेंज इन द सरफेस कलर, कई बार सरफेस का जो कलर है वही चेंज हो जाता है. जैसे रेड मीट है, सरफेस ऑफ द मीट जो है रेड हो जाता है. रेड क्यों होता है, जो स्ट्रेशिया मार्निसेंस है ये रेड कलर की पिगमेंट जो है सक्रीट करता है. अगर स्ट्रेशिया मार्निसेंस ग्रो हो जाएगा तो मीट हमें कैसा दिखाई देगा, रेड दिखाई देगा. ब्लू सीडोमोनास सिनसेनिया जो है वो ब्लू कलर का होता है, तो सिनसेनिया की वजह से जो है ब्लू कलर का मीट हो जाएगा. येलो हो जाएगा माइक्रोकोकस स्पीशीज़ की वजह से या फ्लेबोबैक्टीरियम की वजह से. तो कलर जो ओरिजिनल कलर है वो नहीं रहेगा, ग्रीनिश ब्लूइश से ब्राउनिश ब्लैक हो जाएगा अगर क्रोमोबैक्टीरियम स्पीशीज़ जो है ग्रो हो गई. तो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इनका कलर चेंज करते हैं, तो सरफेस कलर चेंज हो जाता है. ऑफ ऑर्डर अभी आपने पढ़ा, ऑफ ऑर्डर रेंसिडिटी से हो जाती है, ऑफ टेस्ट भी हो जाता है. जो अनडिज़ायरेबल ऑर्डर्स हैं, टेस्ट हैं मीट में, वो ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया. सोरिंग हो जाएगा, कोल्ड स्टोरेज में फ्लेवर जो चेंज हो जाएगी, सॉल्ट स्टेल फ्लेवर हो जाएगी. इसमें मोस्टली जो है एक्सक्यूज मी एक्सटीनोमाइस्टीज जो है उसमें जो है अर्दी फ्लेवर, जैसे बारिश के बाद जैसे क्या होता है एक मस्टी और अर्दी फ्लेवर आती है ना अर्थ में से, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द एक्टिनोमाइस्टीज. तो सेम जो है जब मीट में अगर एक्टिनोमाइस्टीज ग्रो करती हैं तो सेम फ्लेवर आती हैं. एरोबिक ग्रोथ ऑफ मोल्ड्स
वो भी मीट में होता है, उससे स्टिक्की हो जाता है, विस्कर हो जाता है, ब्लैक स्पॉट आने शुरू हो जाते हैं, वाइट स्पॉट्स, ग्रीन पैचेस, डीकम्पोजिशन ऑफ फैट, ऑफ ऑर्डर होती हैं जो ऑफ टेस्ट आना शुरू हो जाता है। सो स्पाइलेज अंडर एनारोबिक कंडीशंस भी हैं, जैसे इसको हमने बंद करके रखा है तो उसमें फैकल्टेटिव और जो एनारोबिक बैक्टीरिया वो ग्रो हो जाएंगे। ये मोस्टली जो हमने बंद कंडीशंस में या एनारोबिक कंडीशन में मीट को रखा हुआ है तब भी वो स्पाइल हो सकता है। और कौन सी चेंजेस हैं, जैसे एनारोबिक कंडीशन के अंडर कौन कौन सी चेंजेस हैं, जैसे सोरिंग हो गई। सोरिंग में क्या है, जो फॉर्मिक एसिड बन गया, एस्टिक एसिड बन गया, बुटायरिक, प्रोपायनिक, ऑर्गेनिक एसिड्स होंगे, जैसे एस्टिक एसिड बन गया, सक्सिनिक एसिड बन गया। तो इन सब एसिड की वजह से जो है जो ये सारे जो है एजिंग के टाइम या राइपनिंग के टाइम जो एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं। सो जो एनारोबिक प्रोडक्शन है फैटी एसिड्स में, उसमें लैक्टिक एसिड बाय बैक्टीरिया प्रोटेलिसिस हो जाएगी विदाउट पेट्रिफिकेशन मे कॉज द सोरिंग, इससे सोरिंग हो जाएगी। पेट्रीफेक्शन क्या है, जो एनारोबिक डीकम्पोजिशन है प्रोटीन्स की, क्योंकि इसमें प्रोटीन्स है दैट इज रिजल्ट विद द प्रोडक्शन ऑफ द स्मेलिंग कंपाउंड, जो इसमें स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। इसमें क्या है, सीडोमोनास और कैलिजिन्स जो है प्यूरिफाई मीट, सो हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन होती है। वो क्यों होती है, क्लोस्ट्रीडिया मेक मीट पट्रीफाई, और मीट क्लोस्ट्रीडिया अगर ग्रो करता है तो इसकी पट्रिफिकेशन हो जाती है। उसके बाद टेंट क्या है, जो बैड ऑर्डर होती है, जब बैड टेस्ट होता है, जैसे एयर टेम्परेचर हैज़ इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस ऑन द स्पाइलेज ऑफ मीट। सो मैनी बैक्टीरिया एंड मोल्ड जो है स्लाइम प्रोड्यूस करते हैं, डीकलरेशन कर देते हैं, स्पॉट्स ऑन द ग्रोथ ऑफ द सर्फेस एंड मैनी कॉजिंग सोरिंग ऑल्सो, जैसे सीडोमोनास हो गया, लैक्टोबैसिलस हो गया, अल्कैलिजिन्स हो गया, ल्यूकोनोस्ट्रोक हो गया, स्ट्रेप्टोकोकस हो गया, फ्लेवोबैक्टीरियम स्पीशीज़ हो गई। तो ये सारी एनारोबिक सोरिंग, पट्रिफिकेशन, अफेक्शन एंड द टेंट जो है, ये सारी कंडीशंस एनारोबिक कंडीशंस है। जब जो मीट है वो डब्बा बंद है, उसमें एयर अंदर नहीं जा रही है, तब ये सारी कंडीशन जो है अराइज होती हैं। सो तो नेक्स्ट इज़ द टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है, जो बैक्टीरियल ग्रोथ जो है इज़ डिलेड एट लो टेम्परेचर। जो अगर टेम्परेचर कम पे हमने मीट को हमने रेफ्रिजरेट कर रहे हैं तो उससे बैक्टीरियल ग्रोथ क्या है वो स्लो हो जाएगी। सो कूलिंग और चिलिंग शुड बी रैपिड एज पॉसिबल 0 to -1 डिग्री सेंटीग्रेड एंड द हाई टेम्परेचर रिड्यूस द लाइफ ऑफ द फिश। मोस्टली जो फिश को अगर हम हाई टेम्परेचर पे रखेंगे तो उसकी जो है लाइफ ख़त्म हो जाएगी। प्रॉम्प्ट एंड रैपिड फ्रीजिंग ऑफ द फिश इज़ मोर इफेक्टिव इन प्रिजर्वेशन। ये है कि अगर हमने मीट को संभाल के रखना है या प्रिजर्व करना है तो उसको हम -1 डिग्री पे स्टोर करके रखेंगे, और प्रॉम्प्ट रैपिड फ्रीजिंग जो है काफ़ी देर के लिए प्रिजर्व करती है किसको, फिश को। या फिर अगर हम मीट को संभालना है तो इसको लिए हम एंटीबायोटिक आइस और डिप में इसको कर सकते हैं। जैसे सम एंटीबायोटिक्स आर रिकमेंडेड टू अवॉइड द स्पाइलिश या स्पाइलिश, जैसे है कि द ब्राइट कलर ऑफ द फिश फेड हो जाता है, डर्टी लुक देती है, या येलो ब्राउन डिकलरेशन अपीयर होती है। तो स्लाइम ऑन द स्किन ऑफ द फिश इंक्रीज स्पेशली ऑन द फ्लैप्स एंड गिल्स। उससे क्या होएगा, श्रिंकेज हो जाती है प्यूपल्स दी एंड क्लाउडी दिखती है, कॉर्निया पेक दिखती हैं, फ्लैश जो फ्लैश है वो सॉफ्ट हो जाता है, जूस एक्सक्लूड होना शुरू हो जाता है, स्क्वीज़ होना शुरू हो जाता है। डीकलरेशन जो है ऑफ टू टेल जो है ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन एंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स इवॉल्व ड्यूरिंग द स्पाइलेज एंड कुकिंग विल ब्रिंग आउट दीज ऑर्डर्स मोर स्ट्रांगली। तो ये एक जो मोस्टली जो है फ़िश की स्पाइलेज है, फ़िश मीट की जो हमने जो कंट्रोल है स्पाइलिंग बैक्टीरिया का कैसे करना है, जो कीपिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म अवे फ्रॉम मीट इज़ कॉल्ड एसेप्सिस, इसको बोलते हैं। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन आपको आ सकता है, व्हाट इज़ एसेप्सिस, कीपिंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स अवे फ्रॉम द मीट। किसी भी जरूरी नहीं है मीट है, किसी भी फूड प्रोडक्ट से माइक्रोऑर्गेनिजम्स को दूर रखने को हम एसेप्सिस बोलते हैं।
सो जो प्रोसेस बिगिन विद द अवॉइडेंस फ्रॉम कंटेमिनेशन, हमने मेन तो हमारा है कि हम कंटेमिनेशन होने ना दें, तो उसके लिए जैसे स्लॉटरिंग है, एनिमल जो है शुड बी केयरफुली वॉश्ड, मतलब फर्स्ट स्टेप से या स्लॉटरिंग से ही केयर करनी शुरू कर देंगे कि कंटेमिनेशन ना हो, उनकी वॉशिंग हुए, डस्ट रिमूव हुए, हेयर और हूफ जैसे है ये सारे रिमूव करने के बाद ही हम जो है मीट को रिमूव करें। जो नाइफ़ हम यूज़ कर रहे हैं उसमें काफ़ी चांसेस है कि उसमें बैक्टीरिया जो ग्रो करे, उसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो ड्यूरिंग कंटेमिनेशन जो इंटरनल बॉडी पार्ट से भी आ सकते हैं, जो इंटेस्टाइन है, एयर है, वाटर है, क्लोज है, ब्रश है, जो भी वर्कर इसको यूज़ कर रहा है उससे भी आ सकते हैं। सो वंस इज़ कंटेमिनेटेड विद माइक्रोब्स देयर रिमूवल इज़ डिफ़िकल्ट। तो कोशिश ये करें कि माइक्रोब्स के कांटेक्ट में मीट को आने ना दिया जाए। तो सो यूज़ ऑफ हॉट वाटर और सैनिटाइज़र स्प्रे अंडर प्रेशर इज़ अ प्रोसीजर ऑफ डिक्रीजिंग द बैक्टीरियल नंबर है। जैसे आपने उसको मीट को जब भी वॉश करना है हॉट वाटर में करना है, या फिर कुछ एक सैनिटाइज़र स्प्रेज आते हैं उनके साथ उनको विद प्रेशर जो है वॉश करना है, या हॉट वाटर या कोल्ड वाटर के साथ भी अगर कर रहे हो तो इट शुड बी with more pressure. So spoiled portion of the large piece of meat may be trimmed out. जो भी आपको ख़राब लग रहा है उसको हमने ट्रिमिंग करनी है। तो दिस इज़ हाउ वी कैन प्रिजर्व द मीट। और यूज़ ऑफ हीट, हम हीट भी कर सकते हैं। जैसे सपोज जो मीट जो है, कैनिंग ऑफ मीट डिफर फ्रॉम प्रोडक्ट टू बी प्रिजर्व्ड। जो मोस्ट मीट प्रोडक्ट्स है एट लो एसिड फूड एंड गुड कल्चर मीडिया, क्योंकि बैक्टीरिया के लिए तो इनके न्यूट्रिएंट्स काफ़ी हैं इनके पास बैक्टीरिया के लिए। सो रेट ऑफ हीट पेनिट्रेशन रेंज फ्रॉम फेयरली इफेक्टिव in meat soups to very slow in the tightly packed meats or in paste. So various additives such as spices, chemical salt, flavors वो जो है हीट प्रोसेसिंग को अफेक्ट करती हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ हीट प्रोसेसिंग जो कैंड मीट है दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। एक है मीट दैट आर प्रोसेस्ड इन वन अटेम्प्ट एंड मीट दैट आर हीटेड इनफ टू किल पार्ट ऑफ द स्पाइलेज ऑर्गेनिजम्स। सो दिस टाइप ऑफ मीट नोन एज द नॉन शेल्फ स्टेबल। तो जो शेल्फ स्टेबल मीट है उसको हम प्रोसेस्ड करते हैं 98 डिग्री सेंटीग्रेड पे, एंड द साइज ऑफ कंटेनर इज़ यूजली लेस दैन अ किलोग्राम। एंड जो क्योर्ड मीट टेम्परेचर है ऑफ प्रोसेस शुड बी 65 डिग्री पे, एंड द कंटेनर यू कंटेन ड्यूरिंग पैकेज अप टू 22 kg. So hot water treatment is also a method to remove the microbes. ये हम पहले भी बता रहे हैं कि हॉट वाटर जो है काफ़ी अच्छा इफेक्टिव मेथड होता है मीट के सरफेस से बैक्टीरिया रिमूव करने के लिए, बट दिस में लेसन द न्यूट्रिएंट्स एंड कैन डैमेज कलर। कई बार अगर ज़्यादा हॉट वाटर हम ले लेंगे तो उससे क्या न्यूट्रिएंट्स और कलर जो है चेंज हो सकता है। तो स्मोकिंग ऑफ मीट एंड मीट प्रोडक्ट हेल्प इन रिड्यूसिंग, कई बार हम स्मोकिंग भी करते हैं मीट की, उससे भी उसके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको कम किया जा सकता है। जो कुकिंग है डायरेक्ट कंजम्पशन से ग्रेटली रिड्यूस द माइक्रोबियल कंटेंट एंड हैंस लेसन द कीपिंग लाइफ। सो प्री कुक्ड फ्रोजन मीट शुड कंटेन फ्यू viable microorganisms. So more meat is preserved by the use of low temperature. लो टेम्परेचर पे चाहे जाए तो हम चिलिंग कर सकते हैं या फ्रीजिंग कर सकते हैं। चिलिंग जो है जो ज़्यादा कॉमन है कंपैरेटिवली। सो मीट जो है प्रिजर्व किया जाता है रैपिडली टू टेम्परेचर नियर फ्रीजिंग एंड चिलिंग एट ओनली स्लाइट अबव द फ्रीजिंग पॉइंट। या फ्रीजिंग पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर रखेंगे चिलिंग करने के लिए। तो मीट जो है चिलिंग स्टोरेज पे लिमिटेड टाइम के लिए रखना है हमने। लिटिल चेंज फ्रॉम देयर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो एंजाइमेटिक एंड माइक्रोबियल चेंज है फूड की आर नॉट प्रिवेंटेड बाय बट आर स्लो डाउन कंसिडरेबली। हम मतलब कंटेमिनेशन को स्लो डाउन कर सकते हैं, ऑल टुगेदर ख़त्म नहीं कर सकते। जो कूलर टेम्परेचर है दैट प्रिवेंट द ग्रोथ बट स्लो मेटाबॉलिक एक्टिविटी, prevents growth but slow the metabolic activity may continue. So the storage time can be prolonged in any atmospheric conditions जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन। तो शिप्स इक्विप्ड फॉर स्टोरेज ऑफ मीट इज इन ए कंट्रोल्ड एटमोसफियर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी हम यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज डिफरेंट मेथड्स हाउ वी कैन यूज़ द हाउ वी कैन प्रिजर्व द
मीट, जैसे हम फ्रीजिंग और फ्रीजिंग भी कर सकते हैं, जो फ्रोज़न स्टोरेज करते हैं उसके लिए टेम्परेचर कितना है, -12.2 डिग्री सेंटीग्रेड या -28.9 डिग्री सेंटीग्रेड पे कर सकते हैं। फ्रीजिंग में क्या है, जो बैक्टीरिया है वो किल हो जाएंगे और जो एंजाइम्स हैं वो एक्शन ऑफ एंजाइम फूड एंजाइम्स का है वो भी बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो जो टेम्परेचर, जो सर्कुलेशन एयर है, जो रेफ्रिजरेंट है, जो साइज़ है या शेप ऑफ पैकेज, ये डिपेंड करता है कि फ्रीजिंग प्रोसेस हमने कैसे करनी है। एक होते हैं शार्प फ्रीजिंग। शार्प में फ्रीजिंग में क्या है, जो फ्रीज इन एयर विद ओनली नेचुरल एयर का सर्कुलेशन। तो एट बेस्ट द इलेक्ट्रिक फैंस, तो फ्रीजिंग टेम्परेचर है -23 से -23.3 डिग्री सेंटीग्रेड जो बेस्ट है, बट ये -29 तक जा सकता है। तो क्विक फ्रीजिंग से क्या फ़ायदा है, क्विक फ्रीजिंग से क्या फ़ायदा है कि जो स्मॉलर आइस क्रिस्टल्स बनेंगे एंड लेस डिस्ट्रक्शन ऑफ इंटैक्ट सेल ऑफ द फूड, जो मीट के सेल्स को नुकसान नहीं होएगा इससे, और जो शॉर्टर पीरियड ऑफ सॉलिडिफिकेशन and therefore less time for diffusion of soluble material and more prompt preservation of microbial growth and more rapid enzyme action। रेडिएशन भी कर सकते हैं, जैसे यूवी लाइट जो है उनकी पेनिट्रेशन पावर है, जैसे उसे नंबर जो है रिड्यूस किया जा सकता है इन द एयर एंड किल देम ऑन द सरफेस ऑफ द मीट। अगर डायरेक्टली हम रेडिएट करते हैं, रेडिएशन ऑल्सो यूज्ड इन द रैपिड aging of meat at higher than the usual chilling temperature। तो some oxidation favored by UV rays and hydrolysis of it may take place, लेकिन इसका नुकसान है कि जो hydrolysis of fat भी हो सकती है during aging। तो ड्राई करके भी हम इसको प्रिजर्व कर सकते हैं। some types of sausage are preserved primarily by dryness, जैसे ड्राइड बीफ हो गया, मोस्टली फ्रॉम क्योर्ड स्मोक्ड बीफ हैम्स हो गए। ग्रोथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म में टेक प्लेस बिफोर प्रोसेसिंग एंड मे डेवलप इन द पिकल ड्यूरिंग क्यूरिंग। सो नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर रिड्यूस्ड बाय स्मोकिंग एंड ड्राइंग प्रोसेस। तो ड्राइंग से काफ़ी मेथड से हम जो है, ड्राइंग पोक मेथड है, शॉर्ट एडिशन ऑफ लेसिथिन है, एंटीऑक्सीडेंट है, स्टेबलाइज़र है, वो भी हम ऐड कर सकते हैं। तो वह जो ड्राइंग है वो भी हम वैक्यूम इन ट्रे और मैनी अदर मेथड से कर सकते हैं। द मीट फॉर ड्राइंग शुड बी ऑफ गुड बैक्टीरियोलॉजिकल करैक्टरिस्टिक्स। जो ड्राइड मीट है उसको हम मान सकते हैं दिस इज़ अ गुड सोर्स ऑफ मीट और दिस इज़ अ गुड क्वालिटी ऑफ मीट। सो दिस इज़ डिफरेंट माइक्रोऑर्गेनिजम्स that can be present in the meat and they can change the flavor, they can change the color of the meat, and there are lot many defects that can caused by the microorganisms in the meat, but they can be preserved by the different methods.